ही साथियों, अयोध्या फैजाबाद की एक ऐसी विधानसभा सीट जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 5000 वोटों से चुनाव हार गई थी। वो सीट का नाम है बीकापुर विधानसभा। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार 5000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। अगर आप भी अयोध्या के होंगे, बीकापुर के होंगे, तो इस सीट का इतिहास आप जरूर जानते होंगे। ये सीट पर समाजवादी पार्टी सदियों से कब्जा जमाए हुई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा समीकरण फिट हुआ कि समाजवादी पार्टी बहुत ही कम अंतरों से चुनाव हार गई। लेकिन अब 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे मजबूत धाकड़ उम्मीदवार को चयनित कर लिया है। इस सीट पर तो सैकड़ों दावेदार हैं, लेकिन कुछ ऐसे दावेदार हैं जिन पर समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ अपना दांव लगा सकती है। आप हमारे पीछे ये तस्वीर देख सकते हो, अखिलेश यादव जी का तस्वीर है और लिखा क्या हुआ है, बीकापुर सीट भाजपा की करारी हार तय, सपा ने चिन्हित कर लिया अपना धाकड़ उम्मीदवार। 2022 में कम अंतर से जीती थी बीकापुर विधानसभा भाजपा, आप सभी जानते हो सकते हैं। बीकापुर विधानसभा 2022 का चुनावी परिणाम आप यहां पर पढ़ सकते हैं। बीकापुर विधानसभा परिणाम 2022, उम्मीदवार का नाम अमित सिंह चौहान, कुल वोट 1,07,268 वोट इन्होंने हासिल किया था। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे। यहां पर 5560 वोटों से ये विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे फिरोज खान, जो कि 1,01,708 वोट पाए थे। वोट शेयर यहां पर 42% था। ये 5560 वोटों से विधानसभा का चुनाव हार गए थे। सुनील, जो कि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे, यहां पर 21,385 वोट पाए थे। यही पर समाजवादी पार्टी का हार का कारण बना था साथियों। सुनील जो कि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ गए थे। अब चलिए जान लेते हैं एक और चीज कि इस बीकापुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी का कब कब जीती थी चुनाव साथियों। आप यहां पर देख सकते हैं 2002 में सीताराम निषाद 43,889 वोट पाते हैं और 7,000 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। 1996 में सीताराम निषाद 52,800 वोट मतलब 50 वोट पाते हैं और 13,892 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। फिर 1993 में सपा से परशुराम चुनाव लड़ते हैं, 41,811 वोट पाते हैं, 7100 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं साथियों। फिर चलते हैं अगली तरफ। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये 2022 के से अब तक विधायकों की सूची है। 2022 में भाजपा जीतती है 5560 वोटों से। फिर 2017 में शोभा सिंह चौहान भाजपा से जीतती हैं 26,652 वोटों से। 2012 में मित्रसेन यादव चुनाव लड़ते हैं, 1868 वोटों से ये सीट जीत जाते हैं। अब यहाँ पर 2002 सीताराम निषाद आप पढ़ सकते हैं, फिर सीताराम निषाद, फिर परशुराम, यानी आप अंदाजा लगा सकते हो कि बीकापुर विधानसभा में सबसे ज्यादा बार समाजवादी पार्टी ही विधानसभा चुनाव जीती हो, चाहे ज्यादा अंतर हो चाहे कम अंतर हो साथियों। अब चलिए सीट का हम लोग जातीय समीकरण पहले जान लेते हैं कि क्या कहता है जातीय समीकरण और इस बार कौन से उम्मीदवार को समाजवादी पार्टी यहाँ पर टिकट देगी जिससे वो यहाँ पर मैदान फतेह कर ले। अब बीकापुर में जातिगत समीकरण, ये आंकड़े पिछले चुनाव के हैं, आपको ये ध्यान देना है एक बात को। मुस्लिम 55,000 हैं, ब्राह्मण 48,000 हैं, पासी 45,000 हैं, यादव 38,000 हैं, क्षत्रिय 31,000 हैं, कुर्मी 28,000 हैं, कोरी 27,000 हैं, निषाद 25,000 हैं, वैश्य 11,000 हैं, अन्य यहाँ पर 52,000 हैं। बीकापुर की सीट की मतदाता कुल है 3,60,642। पुरुष जिनमें 1,92,976 हैं, महिलाएं 1,67,655 हैं। अगर आप भी बीकापुर विधानसभा के होंगे, अयोध्या के होंगे, तो आपको ये जाति समीकरण देखना चाहिए और अंदाजा लगाना चाहिए कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा का प्रत्याशी कौन हो सकता है। क्या मुस्लिम समाज से उम्मीदवार हो सकता है, या फिर ब्राह्मण समाज से हो सकता है, या पासी समाज से हो सकता है, या यादव समाज से हो सकता है, या क्षत्रिय से, या कुर्मी से, कोरी से, निषाद से, वैश्य से, या अन्य समाज से उम्मीदवार हो सकता है। आपका क्या राय है साथियों। अब खबर यह है कि जो समाजवादी पार्टी के पूर्व में उम्मीदवार थे साथियों, आप उनकी तस्वीर ये देख सकते हैं। ये फिरोज खान साहब हैं, ये 5560 वोटों से विधानसभा चुनाव हार गए थे। अब कुछ साथियों का कहना है कि अखिलेश यादव जी इन पर ही भरोसा जता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम अंतर से चुनाव हारे थे
और कई बार ये चुनाव भी उस विधानसभा से लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं साथियों, ऐसा कहना है। तो आप अंदाजा लगाइए और बताइए, क्या फिरोज खान जी को दोबारा अगर अखिलेश यादव मौका देते हैं तो क्या वो चुनाव जीत कर आएंगे, या फिर किसी अन्य दावेदार के नाम पर अखिलेश यादव जी भरोसा जताएंगे या जता सकते हैं? आपका इस विषय को लेकर क्या राय है? क्योंकि बीकापुर हो या मिल्कीपुर हो या अयोध्या विधानसभा हो, जितने भी फैजाबाद लोकसभा सीट पर आती हैं, जितने भी 5 के 5 विधानसभा सीटें आती हैं, आप कहीं नोट कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए। 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो आम चुनाव होगा, बड़ा चुनाव होगा, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का दाल नहीं गलने वाला है। सब के सब सीटें फैजाबाद अयोध्या की समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप जीतने वाली है, आप नोट कर लीजिए। क्योंकि 2024 में उपचुनाव हुए थे, अभी आपने देखा होगा लोकसभा के बाद, वहां पर शासन प्रशासन और मशीनरी किस प्रकार से काम करती है, आप सभी ने अपने आंखों से, अपने सोशल मीडिया अकाउंट और फोन के माध्यम से देखा होगा। अब आपको अपना राय देना और बताना है, क्या बीकापुर विधानसभा से फिरोज खान ही उम्मीदवार बनेंगे या किसी अन्य जाति के उम्मीदवार का यहां पर अखिलेश यादव टिकट फाइनल कर सकते हैं? आपका क्या राय है? सबसे मजबूत दावेदारों में से एक है अखिलेश यादव की जो पहली पसंद है ये फिरोज खान है, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत कम अंतरों से चुनाव हार चुके हैं साथियों। अब आपको अपना राय देना है और बताना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जनता का राय सर्वप्रथम होता है, ताकि पता चल सके कि जो बीकापुर विधानसभा के लोग हैं उनका राय मशवरा क्या है प्रत्याशियों में लेकर। अब आपको एक चीज देखना है, 2027 का विधानसभा चुनाव होगा, अखिलेश यादव जातीय समीकरण के हिसाब से प्रत्याशी यहाँ पर उतारेंगे, हर पार्टी वही करती है, लेकिन आपको एक जहन में रखना है, प्रत्याशी कोई भी हो, हमको समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है, ये जहन में रखना है। अगर आप प्रत्याशियों के चक्कर में बटे तो उत्तर प्रदेश में 100 से 130 सीट ऐसे थी जहां पर प्रत्याशियों के चक्कर में बटकर समाजवादी पार्टी का नुकसान खुद सपा के कार्यकर्ताओं ने और अपने मनचाहा टिकट न पाने वालों ने कर लिया। साथी आपको एक चीज ध्यान देना है, टिकट किसी को भी मिले, आपके समाज का मिले या दूसरे समाज का मिले या उनको मिले या हमको मिले, तो आपको सिर्फ साइकिल निशान ही देखना है, बस तभी आप कामयाब होगे। जिस दिन आप निशान साइकिल देखकर वोट करोगे, समाजवादी पार्टी को वोट करोगे, अखिलेश यादव को वोट करोगे, पीडीए समाज को वोट करोगे, उस दिन आप कामयाब हो जाओगे। अब देखोगे कि ये तो मुसलमान है, ये तो यादव है, ये तो ठाकुर है, ये तो ब्राह्मण है, ये अन्य जाति का है, हमारे समाज का नहीं है, हम इसको वोट नहीं देंगे, फलाने को दे देंगे, तो आपका जो वोट हुआ वो गड्ढे में चला जाएगा। उससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, बहुजन समाज पार्टी को भी फायदा नहीं होगा। जितने भी सर्वे आ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी 5 से 10 सीटें विधानसभा चुनाव में सिर्फ जीत रही है साथियों। अगर आप भी बहुजन समाज के पार्टी के हो तो आप जरूर इस बात पर आत्ममंथन कीजिए और पूछिए अपने बसपा प्रमुख से कि ऐसा क्यों हो रहा है, 4 बार सरकार चलाई, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने प्रमुखता के साथ, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने, चंद्रशेखर रावण ने, जयंत चौधरी ने मजबूती के साथ तैयारी की है, उस तरह बहन जी ने नहीं किया। सच है साथियों, आपको बुरा लग सकता है हमारी बात, तो आपको सिर्फ साइकिल निशान देखना है, उम्मीदवार किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, वो नहीं देखना है, आपके आंख में सिर्फ साइकिल निशान होनी चाहिए। जय हिंद।